हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉयज़ एंड इनोसेंट गर्ल का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जो कि तेको को बहुत डांटता है कि आखिर वो जेके को रख क्यों रहा है, या तो उसे जाने दे या उसे अपना ले। ते जो कि अब कॉलेज के लिए तैयार होने लगता है क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना होता है। इधर जेके भी तैयार होने लगती है कॉलेज की, क्योंकि अब सब कॉलेज जाएंगे और ते, युंगी और जिमिन, जेके इन चारों का सब्जेक्ट अलग होता है। बाकी लीसा और जो हॉबी होता है उसका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। इन लोगों के कुछ सब्जेक्ट मैच करते हैं, इस वजह से इन लोगों को कुछ सब्जेक्ट के लिए एक साथ रहना पड़ता है। जैसे ही क्लास में एंट्री होती है तो ते, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी था, उसे देखकर लड़कियां तो दीवानी हो जाती हैं। बट ते, जो कि उनके इस बर्ताव से और ज़्यादा चिढ़ जाता है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसे कोई इस तरीके से घूरे। अब ते, जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है जेके के लिए, इस वजह से वो उसे उसके रूम में, यानी कि उसकी जो सीट होती है सबसे पीछे, वहाँ बैठता है और जेके को भी लेके जाता है। जेके का मन होता है बाकी लेडीज़ों के साथ बैठने का, जितनी भी गर्ल्स होती हैं जैसे कि जिमिन, लीसा और सिविका, लेकिन नहीं बैठने को मिलता है और वो मुँह बनाकर ते के पास बैठ जाती है। ते, जो कि उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बहुत ज़्यादा ही कस के पकड़े रहता है। और तो और जब वो जेके की लिप्स को देखता है तो उस पर किस भी करने लगता है। वहाँ पर सर आ जाते हैं। सर जो कि उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ पे यही करने आते हो या फिर पढ़ने आते हो। ते, जो कि गुस्सा हो जाता है और वो घूर रहा होता है। ते, जो कि बड़े ही सपाट लहजे में कहता है कि आप जो कराने आए हैं वो करिए, वरना आप यहाँ से उठ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो कि उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन वो टीचर जो कि उसे घूर रहा होता है, तो युंगी कहता है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अपना लेक्चर दीजिए। जेके तो ये सुन के शौक ही हो जाती है कि एक भाई धमकी देता है और दूसरा भाई उसे बहुत अच्छे से सर को समझा रहा है। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। जेके का कुछ भी नहीं हो पाता है। जेके, जो कि लाल हो चुकी थी शर्म से, लेकिन उसे ते बिल्कुल नहीं छोड़ता है, बिकॉज वो ते की है। ते का वही पुराना डायलॉग। अब वो ते को गुस्सा ही दिलाना चाहती है, जैसे वहीं बैठ जाती है ते के पास। ते भी उसे अपने पास बैठा लेता है। अब दोनों ही क्लासेस लेने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही सारी लड़कियां जेके को घूर रही होती है। उनमें से एक होती है जेनी। जेनी, जो कि ते को जेके के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो उसे घूरते हुए कहती है कि इस लड़की को मैं बचपन से देख रही हूँ, आखिर इसे हो क्या गया है, ये ते को अपने कंट्रोल में कैसे ले सकती है। ते, जो कि किसी के भी पास नहीं आता है, तो आखिर इसके पास कैसे। और ते तो उससे भी सही से बात नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वो उसके डैड के करीब थी। उसके डैड उस ते के डैड के फ्रेंड होते हैं, बहुत क्लोज। लेकिन यहाँ पर शैनी को ते बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, और ते भी क्यों, आखिर उसके पास इतनी क्यूट जेके जो है वो उसको ही संभालने में बिजी रहता है। और यहाँ पर शैनी, जो कि बहुत ज़्यादा ही आग बबूला हो जाती है, अब वो
पूरी तरीके से प्लान करना चाहती है कि जेके को अब वो ख़त्म ही कर देगी। यहाँ पर सभी लंच में अब लंच करने आते हैं। अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके साथ ते नहीं आता है। ते को कुछ काम होता है तो वो क्लास में ही बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगता है, लेकिन वो जानता है उसकी बनी गर्ल को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इस वजह से वो उसके पास ही जाता है और उसे खाना खिलाने लगता है, जो अब तक शांति से खाना खा रहे थे। जो मतलब कि मजाक कर कर के खाना खा रहे थे, वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक पिन भी गिरे तो आवाज़ आ जाए, ऐसा था कैंटीन का माहौल। क्योंकि देख के सामने तो किसी की भी बोलती ही निकलती थी। आखिर वो है ही इतना ज़्यादा डेंजर, एक और इतना ज़्यादा डेंजर है कि वो किसी को भी हिला दे तो फिर क्यों ना हिलाए वो। एक तो उसका हॉटनेस इतना है, ऊपर से उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा क्यूट है। इस वजह से वैसे तेको की शादी नहीं हुई है, लेकिन मान तो तेने वाइफ ही लिया है उसे, इसी वजह से वो उसे छोड़ नहीं सकता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं, बट किसी को भी अपनी फीलिंग का पता नहीं होता है, जिस वजह से जेके को हमेशा लगता है कि वो एक मॉन्स्टर के साथ रह रही है और जो हमारा ते होता है वो उसकी किसी भी बात पर फोकस नहीं करता है। और ऐसे ही ये दोनों लड़ते झगड़ते अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। ते जो कि जेके को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उसे किसी के साथ आना पसंद नहीं और उसका बेबी किसी के साथ आए ये भी उसे पसंद नहीं है। इस वजह से वो उसको अपने साथ लेकर आता है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़, क्यों रो रही हो, आखिर क्यों ड्रिंक कर रही हो। तो फिर वो अपने डैड से कहती है डैड वो जेके के साथ ही रहता है हमेशा। तो उसका डैड कहता है तो मना लो ना उससे, और तुम्हारे पास तो बहुत सारे प्लान हैं, तो फिर एक कोई भी ट्राई करो और ख़त्म कर दो उसे और अपना रास्ता बना लो। शहनी ही थी वो। जैनी के डैड बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, इस वजह से वो चाहते थे कि ते की लाइफ से कुकी हट जाए। और ते जो कि ये सब बहुत ही बखूबी जानता था, उसे हर एक चीज़ की भनक होती थी। जो बच्चा बचपन में अपने हुए हमले को रोक सकता है और अपने गार्ड्स बहुत ही चालाकी से बदल सकता है, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। जिसका बिजनेस में इतना ज़्यादा माइंड तेज है, तो फिर वो भला कैसे ही रुक सकता है। वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और उससे बहुत चलने वाले होते हैं। उसके इतने सारे दुश्मन होते हैं कि उसे खुद ही नहीं पता होता है। एक दुश्मन तो उसके घर में ही पल रहा था, वो थी उसकी सौतेली माँ। और ये भी बात ते को बहुत अच्छे से पता होती है, जिस वजह से वो उन्हें कुछ कहता नहीं है, लेकिन उन पे फुल नज़र रहती है उसकी। इस वजह से वो अपने बेबी बॉय को कहीं भी जाने नहीं देना चाहता है। वो अपने सीने से अपने पास लगा कर रखता है, जिसे कभी कभी जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये आखिर मुझे अपने से चिपका कर क्यों रखता है। लेकिन ते ये भी ख्याल रखता है कि जेके को किसी चीज़ की कमी ना हो। वो उसके लिए हर हफ्ते क्लोथ्स लेकर आता है, और वो भी क्लोथ इतने नहीं कि बस 7 डेज़ में ख़त्म हो जाए, इतने सारे वो सालों तक चलें। और जेके जो कि एक ड्रेस एक दिन पहन भी नहीं पाती कायदे से, लेकिन उसके लिए अगले दिन ड्रेसेस आ जाती हैं, वो भी एक्सपेंसिव, वो भी बहुत महंगी महंगी। जेके जो कि अपने रूम में बैठी होती है, इधर जेनी का कुछ अलग ही प्लान होता है। वो पूरा प्लान बना चुकी थी कि कल उसे अब क्या करना है कॉलेज में।
शिके जो कि यही सोच रही होती है, वो लीसा से यही बात कर रही होती है कि यार मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। तो फिर अब ते आता है, ते उसके हाथ में काट देता है और कहता है ये लो, जाकर कल शॉपिंग कर लेना। अब तो शिके का मुंह ही बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे शॉपिंग करना पसंद नहीं है, उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उसका जो मॉन्स्टर है उसे गोल्डन कार्ड देता है, जिसका इस्तेमाल करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पर उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं और वो ते को देखती है, ते का मुंह चूँकि उसे ही देख रहा होता है। ते अपनी लाल आंखों से देखता है, इस वजह से वो डर के मारे स्माइल करके उस कार्ड को ले लेती है। अब वो लीसा के साथ बैठी होती है। ते उसे कार्ड दे के ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसे काम होता है। अब शिके बड़ी मासूमियत से कहती है, बता मैं क्या करूं, इसका कहाँ यूज करूं इसे, बता। तू बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही थी ना, तुझे शॉपिंग करनी है, ले अब कार्ड भी आ गया, अभी जी भर के शॉपिंग कर। और इस शॉपिंग का कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये भी बता दूं। तू इतनी सारी शॉपिंग करेगी ना, अगले हफ्ते फिर से वो मुझे कार्ड दे देगा। ये भी हो सकता है 2-3 दिन में, क्योंकि उसे मेरे लिए इतना करने की पता नहीं क्या ज़रूरत है और उसे पता नहीं कितना अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे कार्ड दे देता है। इस अमीरज़ादे का मैं क्या करूं। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए आर्मी, सरांगे। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए। बाय आर्मीज।